नमस्कार, छत्तीसगढ़ आज में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। छत्तीसगढ़ की बात करें इससे पहले मध्य प्रदेश की एक बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां 6 दिन से लापता विधायक बिसाहूलाल साहू भोपाल पहुंचे और सीएम कमलनाथ से करीब आधे घंटे तक उनकी मुलाकात हुई। मंत्री तरुण भनोट के साथ सीएम हाउस से बिसाहूलाल बाहर निकले। IBC 24 पर खास बातचीत करते हुए कहा कि सबसे सीनियर होने के कारण उन्हें मंत्री बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, मैं नाराज था इसलिए मोबाइल बंद कर चला गया था, लेकिन अब कोई नाराजगी नहीं है। साथ ही उन्होंने बीजेपी के संपर्क से भी साफ तौर पर इनकार किया है। कांग्रेस विधायक बिसाहूलाल इस समय सीएम कमलनाथ से मुलाकात के बाद अपने निवास पहुंचे हैं। लंबे समय से आपका फोन भी बंद था, आप मिल भी नहीं पा रहे थे, आज अचानक सीएम हाउस पहुंचे आप। जी, मैं जानबूझ के फ़ोन बंद किया था और स्वाभाविक है कि मध्य प्रदेश में मुझसे ज़्यादा सीनियर विधायक एक भी नहीं है। 40 साल हो गए मेरे को विधायक, 80 से मैं विधायक हूँ। 2 सीटें जिन पर चर्चा हो सकती है, क्योंकि एक सीट बीजेपी को जाएगी, एक कांग्रेस को मिलना तय है, और एक सीट और जिसको लेकर पसोपेश फंसा हुआ है। सुधीर दंडोतिया हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। सुधीर, दिल्ली के लिए सीएम कमलनाथ रवाना हुए हैं, आला कमान से चर्चा होगी, लेकिन बड़ी बात यह कि बिल्कुल कमलनाथ को अकेला नहीं छोड़ा है, खुद दिग्विजय सिंह भी उनके साथ गए हैं। देखिए, बिल्कुल विजय, अपडेट करते कि दिग्विजय सिंह एयरपोर्ट तक, स्टेट हैंगर तक मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ में गए थे और उसके बाद में दिग्विजय सिंह भोपाल रुके। इस तरीके की जानकारी सामने निकल कर आई है। पर लेकिन ये दौरा जो है काफी अहम माना जा रहा है। राज्यसभा के चुनाव मध्य प्रदेश के अंदर उन्हें, लिहाजा बीजेपी ने आज अपनी चुनाव समिति की बैठक की थी और उसके बाद में नामों का पैनल जो है वो केंद्रीय चुनाव समिति के पास भेजा था। कांग्रेस के अंदर अभी तक सरकार को लेकर जो मशक्कत चल रही थी, विधायकों को लेकर जो मशक्कत चल रही थी, लिहाजा नामों को लेकर चर्चा नहीं हो पाई थी। ऐसे में पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ में मुख्यमंत्री की मुलाकात हो सकती है, कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात हो सकती है और कांग्रेस के सीनियर नेताओं के साथ में राज्यसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के वर्तमान में जो हालात चल रहे हैं, विधायकों को लेकर जो सस्पेंस लगातार बना हुआ है, भले ही 8 विधायक वापस आए हो पर लेकिन 2 विधायक लापता है, इसको लेकर भी सीनियर नेताओं से चर्चा की जानी है। और आने वाले समय में अगर सरकार को बचाना है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं नाराजगी दूर करनी होगी। ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट काफी ज्यादा तेज है, लिहाजा मंत्रिमंडल में किन चेहरों को शामिल किया जाए उसकी हरी झंडी आला कमान से ली जाए और सोनिया गांधी से लेकर तमाम नेताओं को कम से कम इस बारे में जरूर बताया जाए। ऐसे में इस दौरे को महत्वपूर्ण माना जा रहा है और ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ अब होली के बाद ही भोपाल आएंगे और उसके बाद में हो सकता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द देखने को मिले और कांग्रेस के राज्यसभा के जो उम्मीदवार है उनके नाम तब तक तय कर लिए जाएंगे। जी सुधीर, अभी तक तो सब ठीक बात मानी जा रही है कि दिल्ली में है, वहां चर्चा करेंगे, लेकिन आला कमान की तरफ से कोई नाम न दे दिया जाए कि अगर 2 सीट है और अगर आप कोशिश कर सकते हैं दूसरी सीट भी कब्जे में हो सकती है तो एक नाम दिल्ली से दे दिया जाए। देखिए, दोनों नाम दिल्ली से दी जाएंगे विजय। और कांग्रेस के अंदर अगर बात करें तो कम से कम सोनिया गांधी या गांधी परिवार की ओर से जो नाम बढ़ाया जाता है उसका विरोध कांग्रेस के अंदर हो, इस बात की गुंजाइश भी काफी कम रहती है। मध्य प्रदेश के अंदर जो समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं उसमें भले ही ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिग्विजय सिंह रेस में हो, पर लेकिन इनका नाम भी गांधी परिवार या फिर आला कमान की ओर से ही आगे भेजा जाएगा। और इसके अलावा संभावना इस बात की जताई जा रही है कि हो सकता है कि नए चेहरों को अगर मैदान में लाया जाता है तो वो नाम मुख्यमंत्री कमलनाथ की सहमति के साथ में केंद्रीय नेतृत्व जो है दिल्ली की ओर से आगे बढ़ाया जाएगा। एक सीट कम से कम मध्य प्रदेश के नेता को मिले, इस बात की कोशिश की जा रही है। दोनों सीटें मध्य प्रदेश के खाते में जाए, इस बात को लेकर भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। पर लेकिन अंतिम फैसला राज्यसभा को लेकर वो सोनिया गांधी को करना है, लिहाजा उनसे चर्चा की जाएगी और उनकी सहमति के बाद ही किसी नाम को फाइनल किया जाएगा। जी चलिए सुधीर, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो फिलहाल खबर ये मिल रही है कि दिग्विजय सिंह स्टेट हैंगर तक गए उनके साथ और शायद वापस वो भोपाल ही आ जाए। अगर इस खबर को लेकर भी थोड़ा सा संशय है वो भी हम आपको क्लियर कर देंगे कि दिग्विजय सिंह भी उनके साथ गए हैं या वो दिल्ली में ही, भोपाल में ही है। तो मध्य प्रदेश के जहां 6 दिन से लापता विधायक बिसाहूलाल भोपाल पहुंचे और सीएम कमलनाथ से करीब आधे घंटे तक मुलाकात की। मंत्री तरुण भनोट के साथ सीएम हाउस से बिसाहूलाल बाहर निकले। IBC 24 पर खास बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सबसे सीनियर होने के कारण उन्हें मंत्री बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं नाराज था इसलिए मोबाइल बंद करके चला गया था, लेकिन अब कोई नाराजगी नहीं है। साथ ही उन्होंने बीजेपी के संपर्क से भी इनकार किया। कांग्रेस विधायक बिसाहूलाल इस समय सीएम कमलनाथ से मुलाकात के बाद अपने निवास पहुंचे हैं। लंबे समय से आपका फोन भी बंद था, आप मिल भी नहीं पा रहे थे, आज अचानक सीएम हाउस पहुंचे आप। जी, मैं जानबूझ के फ़ोन बंद किया था
और स्वाभाविक है कि मध्य प्रदेश में मुझसे ज़्यादा सीनियर विधायक एक भी नहीं है। 40 साल हो गए मेरे को विधायक 80 से मैं विधायक हूँ, और मेरे जैसे वरिष्ठ लोगों को परीक्षा होगा तो नाराज़गी तो होगी ही। अब अपने लोगों से नाराज़ नहीं होंगे तो किससे होंगे? भाई हमारा चीफ मिनिस्टर कमलनाथ जी हैं, हमारे नेता दिग्विजय सिंह जी हैं, सुरेश पचौरी हो गए, तो इन्हीं से नाराज़गी जाहिर करेंगे। अब नहीं सुनेंगे तो अपन चुपचाप मोबाइल करने तीर्थ यात्रा में चले गए, कौन सी बड़ी बात थी। ये कहा जा रहा था कि बीजेपी के लोग हैं, आपको ले गए, कुछ होटल में रखा गया है। देखो, बीजेपी के लोगों की हिम्मत नहीं है। वैसे मेरे मित्र हैं वो लोग, बात अलग है। शिवराज सिंह जी भी जानते हैं, नरोत्तम मिश्रा भी जानता है, भार्गव भाई साथ में। अब 10,000 5 साल विधायक हैं तो सम्मान तो करो, ऐसा थोड़े है। पर उन लोगों ने कभी ना ले गया, ना कोई पैसा के लालच किया, ना किसी तरह की बात की। और कभी मेरे कोई चर्चा हुई इस बीच? हमारा कोई चर्चा नहीं उन लोगों से। उन लोगों से हमारा क्यों चर्चा होगी? ये जो पूरा घटनाक्रम चल रहा था, आप नहीं मिल रहे थे, तो इसकी जानकारी आपको पहुंच रही थी, आपकी चर्चा होती थी? हमारा रोज हमारे घर में बात होती थी, और मैं ये कह के रखा था कि किसी को न बताना, जो समस्या हो बात कर लो। वहाँ बात होती, हमारे घर में संपर्क था, नहीं तो घर वाले सब रोते रहे उसे। यहाँ क्षेत्र वालों को बता दें कहाँ बोलोगे क्या। आज अभी आप सीएम से मुलाकात हुई, क्या चर्चा हुई? कुछ नॉर्मल चर्चा हुई। पूछे भाई क्यों नाराज़, तो हम बताए नाराज़ हैं क्योंकि हम इतना सीनियर होते हुए 40 साल को आप विधायक मंत्री नहीं बनाए, और क्षेत्र में छोटा छोटा काम भी देते हैं उसको नहीं करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कल से तुम्हारा जौन जौन काम पेंडिंग है ले आई, मैं सब कल परसों चालू करूँगा, और जो ज़रूरत होगा तो जब भविष्य में होगा तो मंत्री भी बनाऊँगा। काम वाली नाराज़गी दूर हो गई, मंत्री वाली? सब नाराज़गी दूर है भाई, वो हमारे मुख्यमंत्री हैं। अब जब वो हमारा सब काम करने के लिए तैयार हैं तो कहा, और हमको पब्लिक का काम चाहिए, बांध सड़क वहाँ कौनों का, हमारे कुछ पैसा व्यक्तिगत थोड़े चाहिए। तो ये थे बिसाहू लाल जी, जो कि सीएम से मुलाकात करने के बाद यहाँ पर पहुँचे, और साफ तौर पर उनका कहना है कि सरकार को कोई खतरा नहीं है। उनकी जो नाराज़गी थी वो नाराज़गी वो सीएम से मुलाकात कर जाहिर कर चुके हैं, और उनका कहना है अब वो किसी तरह से सरकार से या फिर सीएम कमलनाथ से किसी तरह की नाराज़ नहीं है, और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि वो सरकार के साथ है। कैमरामैन अजय मालवी के साथ राकेश चतुर्वेदी, IBC 24 भोपाल। इधर दमोह के पथरिया में आज जय किसान ऋण फसल माफी योजना के दूसरे चरण का कार्यक्रम आयोजित हुआ है, जिसमें 3,773 किसानों का करीब 24 करोड़ का कर्ज माफ किया गया। किसानों को ऋण माफी का प्रमाण पत्र दिया गया। वहीं विधायक रामबाई ने सरकार के समर्थन का ऐलान करते हुए सीएम कमलनाथ की जमकर तारीफ की। रामबाई ने कहा कि मेरे होते हुए सीएम कमलनाथ पर आंच नहीं आ सकती, मैं सीएम पर आंच नहीं आने दूंगी। आपकी सरकार है, थी और रहेगी, आपके साथ गलत नहीं हो सकता। साथ ही रामबाई ने कहा कि सीएम साहब बस एक निवेदन है कि आप किसान और गरीबों के साथ खड़े रहें। रामबाई ने सीएम को राजा बताते हुए कहा कि राजा अच्छा होगा तो प्रजा सुखी होगी। कमलनाथ दयावान नेता हैं, उन्हें सबकी फिक्र है, उनके जैसा कोई सीएम नहीं हो सकता। सीएम कमलनाथ जी बहुत अच्छे हैं, बहुत दयावान हैं, बहुत गरीबों के हितैषी हैं, नौजवानों के प्रति उनके निरंतर सोच रहती है, सबके प्रति वो सोचते हैं। उनके जैसा सीएम कोई ना है ना कोई हो सकता है। इसलिए मैं मंच के माध्यम से आपसे बोलना चाहती हूँ, और हमारे सीएम कमलनाथ जी से बोलना चाहती हूँ कि मेरे होते हुए तो आप पर आंच नहीं आ सकती। सीएम साहब, जब तक मैं हूँ तब तक आप पर कोई आंच नहीं आ सकती। आपकी सरकार है, आपकी सरकार थी, आपकी सरकार रहेगी, कोई आपके साथ गलत नहीं हो सकता है। बस एक निवेदन है कि गरीबों के साथ और किसानों के साथ आप सदा खड़े रहें। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध के चलते हो रहे प्रदर्शनों के बीच जबलपुर ने होली के रंग में भंग ना पड़े, इसके लिए सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए हैं। नशे में धुत होकर सड़कों पर हुड़दंग करने वाले से निपटने के लिए शहर के चौराहों पर चेकिंग पॉइंट बनाने के साथ चौराहों पर ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जाएगी, ताकि कहीं कोई अपने साथ हथियार या मादक पदार्थ लेकर होली के रंग में भंग न डाल सके। शराब पिए रहते हैं, भांग के नशे में रहते हैं, उपद्रव करते हैं और होलियारों की टोलियों में आपस में विवाद और झगड़े भी होते हैं। इसके लिए हमने लगभग 50 से ज्यादा फिक्स पॉइंट बनाए हैं, जहां पे अस्थायी पुलिस चौकियां 24 घंटे रन करेंगी। लगभग 100 से ज्यादा गाड़ियां हमारी लगातार पेट्रोलिंग करेगी। जिगजाग
पैटर्न पर भी हमने कई जगह व्यवस्था कर रखी है। जो अग्निशमन वाहन है उनसे भी हमने कोऑर्डिनेट कर लिया है ताकि समय रहते हुए हम अपनी टीम के द्वारा आग को फैलने से रोक सकें। ग्वालियर में बीते दिनों हुए अखिलेश साहू की हत्या के मामले को पुलिस ने सुलझा लिया और उसका खुलासा भी किया। प्रेम प्रसंग के चलते आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपी महिला सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपी मुश्ताक खान ने बताया कि अखिलेश साहू का उसकी पत्नी से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिससे आए दिन घर में विवाद होता रहता था। जिसके बाद आरोपी मुश्ताक खान पत्नी, बेटे और भांजे के साथ मिलकर अखिलेश को रास्ते से हटाने का प्लान बना रहे थे। 18 दिसंबर 2019 को रात में जब अखिलेश उसके घर पहुंचा तो उसे शराब पिलाने के बाद गला घोंटकर हत्या कर दी और कार से ले जाकर ट्रैक पर शव फेंक दिया ताकि लोगों को ये लगे कि ट्रेन से कटकर मौत हुई है। फिलहाल पुलिस ने चारों आरोपियों को जेल भेज दिया है। तो एक डेड बॉडी मिली थी जिसका जब पीएम कराया गया तो पता चला कि ये ट्रेन में से कट करके नहीं बल्कि इसकी दम घोंट करके हत्या की गई है और फिर उसे ट्रैक में डाला गया है और 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने षड्यंत्रपूर्वक इसकी हत्या की थी। छतरपुर में दिन दहाड़े 60 साल के बुजुर्ग को गोली मारने का मामला सामने आया है। घटना नौगांव थाना के लुगासी के पास चोखड़ा गांव की है, जहां खेत पर काम कर रहे किसान पर 7 लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया और उसे गोली मार दी। किसान मदन पाल यादव के सिर पर गोली लगी है। गंभीर हालत में उसे जिला अस्पताल में रेफर किया गया। घटना की वजह 2 पक्षों में किसी लड़की के पीछे रंजिश बताई जा रही है। इससे पहले भी इन्हीं दोनों पक्षों में खूनी संघर्ष हो चुका है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत और 2 साल पहले यहाँ झगड़े का मामला भी दर्ज हो चुका है। सभी आरोपी अभी फरार बताए जा रहे हैं। वहीं पूरे मामले में पुलिस अब जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कर रही है। मेरे को सूचना मिली थी कि ग्राम चौखड़ा में खेत पर गोली लगी है एक व्यक्ति को। गोली अभी तो इनकी आपसी पुरानी रंजिश चल रही है, करीब 2 साल पहले से। इनके लोग भी अभी जेल में है, 7 लोग। अभी 7 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट की है, मौके पर जाकर उसकी तस्दीक कर रहे हैं। अयोध्या में मंदिर निर्माण का जो फैसला आया है उसे हिंदू समाज के लोग मान रहे हैं और अब भव्य मंदिर का निर्माण होगा, लेकिन इस पर तकनीकी खामियां हैं, ये कहना है जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का। उनके प्रतिनिधि के रूप में छिंदवाड़ा आए ब्रह्मचारी विद्यानंद ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि मंदिर निर्माण के लिए सरकारी दखल का हम विरोध करते हैं। इसके लिए ज्योतिश्वर धाम में 15 मार्च को श्री राम जन्मभूमि मर्यादा रक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसमें पूरे देश से 1 लाख से अधिक की संख्या में लोग शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ सरकार मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर का निर्माण नहीं कराती। वहीं राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट का गठन भी जल्दबाजी का हिस्सा है। ब्रह्मचारी विद्यानंद ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण राजनीतिक रूप से भाजपा का धार्मिक मुख्यालय बनाने का प्रयास है। तो सरकार का इस तरह से मंदिर बनाना संविधान के बिल्कुल विरुद्ध है, क्योंकि संविधान हमारा धर्मनिरपेक्ष है। आप किसी भी धर्म विशेष से जुड़ी वस्तु का निर्माण प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। न तो आप मस्जिद बना सकते, न चर्च बना सकते हैं, न मंदिर बना सकते हैं। जबलपुर में गैरेज में विमान की रिपेयरिंग होने का एक घटनाक्रम होता है। खबर सुनकर ही लोग देखने के लिए पहुंच जाते हैं। दरअसल 4 सीटर विमान गरुड़ VTR X मिशिगन कंपनी से खरीदा गया था, जो सागर यूनिवर्सिटी में खराब स्थिति में रखा था, जिसे अब रिपेयर करने के लिए मैकेनिक आरिफ खान के पास इसे लाया गया। यह विमान हाई क्वालिटी के फाइबर से बना हुआ है और आरिफ खान को फाइबर रिपेयरिंग में महारत हासिल है। रिपेयरिंग के बाद 11 मार्च तक विमान को अलग अलग हिस्सों में आगरा ले जाया जाएगा, जहां पहुंचकर आरिफ खान विमान को फिट करेंगे। किस तरह का दिख रहा है, जब ये पूरा बन जाएगा तो फिर आप खुद देखना, पता ही नहीं चलेगा कि टूटा था या नहीं था। तो ये हमारे शहर के लिए, जबलपुर शहर के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है कि हमारे शहर में ऐसे ऐसे कलाकार लोग हैं, ऐसे ऐसे हुनरमंद लोग हैं जो अपने हुनर की जो है प्रतिभा को दिखाते हैं। ऐसे लोगों को पता नहीं चलता, और ये मीडिया का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। रिपेयर करके सागर यूनिवर्सिटी से आया है ये, अब आगरा जाएगा ये, तो मेरे को वहाँ फिटिंग करने भी जाना पड़ेगा। और ये आप जो देख रहे हैं चारों तरफ विंग्स जो छोटे बड़े हैं, ये सब टूट गए थे, इसे मैंने फाइबर से पूरा रिपेयर किया है। प्लेन जो है सेन वर्मा जी का था, फिर सागर यूनिवर्सिटी में था, अब जा रहा आगरा। इंदौर के फेमस 56 दुकान मार्केट पर 56 दिन में कायाकल्प करने का लक्ष्य 53 दिन में ही लगभग पूरा हो चुका है।
15 जनवरी से शुरू हुआ कार्य आज 8 मार्च को खत्म होने के कगार पर है। अब 56 दुकान मार्केट की तस्वीर बदल चुकी है। इंटरलॉक, टाइल्स, फाउंटेन और 70 प्रकार के पेड़ पौधे लगाए गए हैं। सभी दुकानों को एक रूपता दी गई है। साथ ही लाइट एंड साउंड सिस्टम की व्यवस्था भी की गई है। आपको बता दें कि समय पर लक्ष्य पूरा करने के लिए 200 से ज्यादा मजदूर और इंजीनियर यहां काम पर लगाए गए थे। यहाँ 56 दुकान का हम लोगों ने 56 दिन में करने का टारगेट दिया था और वो 56 दिन 10 तारीख को ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन हमारा ऐसा मानना था कि हम लोग उससे भी जल्दी ख़त्म करेंगे। तो आज रात तक वहाँ का जो भी काम है पूरा का पूरा उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। मैं जब तक इस बाज़ार में रहा हूँ, मैंने तो पहली बार देखा है कि रविवार के दिन कोई बाज़ार इस तरीके से बंद रहा। तो उसका कारण ही यही है कि हमें दिख रहा है कि ये अंतिम दौर में है और अगर हम इसको खोल के बैठेंगे तो क्राउड इतना ज़्यादा होगा कि इन लोगों को काम करने में मुश्किल होगी। कला किसी की भी मोहताज नहीं होती। एक कलाकार अपनी कला को किसी भी रूप में बिखेरता है। जहां गरीब बाप के बेटे ने पिता की तकलीफ देखकर गाड़ी को ही बना डाला। आपने नहीं देखा होगा ऐसा कारनामा जो एक बेटे ने कर डाला। देखिए जरा। वॉश बेसिन, चूल्हा, एसी, फ्रिज, फोल्डेबल सीट कम बेड, ये सारी सुविधाएं अंदर से घर का एहसास दिलाती हैं, जिसमें एक मॉडर्न घर की हर सुविधा मौजूद है। लेकिन हकीकत में ये बस एक कार है जिसे असेंबल करके बनाया है मध्य प्रदेश के एक होनहार बेटे अभियंत ने। आइए इसकी खूबियां उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे हम एंटर होते हैं यहाँ पे बैठने की 2 लोगों की सुविधा है जो मास्टर सीट है। उसी के साथ ही यहाँ पे किचन है। ये आपका फ्रिज है। मैं आपको दिखाऊं तो ये फ्रिज है, मिनी फ्रिज। पूरा 150 लीटर्स का वाटर स्टोरेज है। पीने का पानी अलग है, इसमें फॉक्सेट से निकलता है। ये हैंड वॉश और अलग पानी है। ये जो पानी निकल रहा है अभी आप देख सकते हैं। और ये बर्नर है यहाँ पे पूरा। ये मैं अभी आपको चला के दिखाता हूँ। ये चला। और ये लाइट्स हैं, स्विच यहाँ पे पूरा आपको मिलता है। सोलर पैनल लगा हुआ है इसमें 300 वाट्स का, जिसके बैटरी चार्ज होती है। गाड़ी चल रही होती है तो बैटरी चार्ज होती है, आप अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। ड्रॉर्स हैं, केबिन्स हैं। ये एसी है जो अब आप कहीं भी पार्क कर रहे हैं अपने फैमिली के साथ, आप टूर पे जा रहे हैं, आप कहीं भी कैंप साइट में आप रोक के आप एसी का लाभ उठाना चाहते हैं। रीडिंग लाइट्स हैं। और ये जो बेड जिसमें मैं अभी बैठा हूँ, सीट, ये कंफर्टेबल बेड बन जाता है स्लाइड होके। ये बेड, ये बटन का यूज़ करके कनेक्ट करके हम इसे बेड बना सकते हैं। और 2 लोगों के स्लीपिंग अरेंजमेंट यहाँ पे है, 2 लोगों का ऊपर है। खाने पीने और सोने के साथ ही उन्होंने नहाने और टॉयलेट जाने की सुविधा भी यहाँ दी है। ट्रैकिंग या साइकिल के शौकीन हैं तो उसके लिए भी सुविधा है, वो भी एक के लिए नहीं बल्कि 4-4 लोगों के लिए। साइकिल रैक है, 2 साइकिल यहाँ पे रखी जा सकती है। उसी के साथ अगर मैं इसे उठाता हूँ तो ये एक शावर एरिया है। ये प्राइवेट एरिया बन जाता है, इसमें कर्टेन लग जाता है, शावर कर्टेन। और ये पोर्टेबल टॉयलेट है, इसको हम पूरा कर्टेन से कवर करके इसे यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे शावर का भी यूज़ ले सकते हैं। यहाँ पे पानी का लेके शावर यहाँ पे फिक्स होता है और आप शावर ले सकते हैं, टॉयलेट यूज़ कर सकते हैं। केमिकल टॉयलेट है ये, तो इसमें कुछ भी रहता नहीं है, रेसिड्यू सब क्लीन हो जाता है, खाद बन जाती है, आप उसे कहीं भी डंप कर सकते हैं। कहते हैं कि ठान ले तो कोई भी सपना असंभव नहीं। इसे साबित किया है एमपी के सीधी जिले के अभियंत ने। मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे अभियंत कुछ नया करना चाहते थे जिसे अब तक किसी ने नहीं किया हो। इसी जुनून में उन्होंने कार को ही असेंबल कर एक मॉडर्न घर बना दिया। हमेशा से मेरा ये ख्वाब था कि मैं कुछ अनोखा करूं जो किसी ने आज तक नहीं किया है। और अपने माता पिता के आशीर्वाद से और सपोर्ट के कारण मैंने फिर ये कंपनी का शुरुआत किया, VR कैंपर वैन्स, जो इंडिया की पहली एक अनोखी कंपनी है जो इस तरह की गाड़ी जिसने बनाई है, जिसमें 4 लोगों की सोने की, रहने की, घूमने की, खाने की, पीने की, रहने की, नहाने की सुविधाएं हैं। और जो इंडिया का पहला एक ऐसा इन्वेंशन है और ये स्टार्टअप इंडिया से भी प्रमाणित है। सीधी जिले की चुरहट विधानसभा के एक छोटे से गांव कोस्टा कुठार से आने वाले अभियंत एक ऐसी और कार बनाना चाहते हैं। इसके लिए बकायदा उन्होंने कंपनी रजिस्टर भी कर ली है। आने वाले दिनों में ऐसी और भी कारें बाजार में नजर आ सकती हैं।
जो खास तौर से घूमने जाने वाले 4 लोगों के लिए, एक परिवार के लिए बेहद आरामदायक है। उम्मीद है कि अभियंत का ये आइडिया देश के हजारों लाखों लोगों को न सिर्फ राहत देगा बल्कि कुछ नया करने की प्रेरणा भी देगा। मनोज जायसवाल, IBC 24 सीधी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।